प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से एक नया ऑफर लेकर के आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं। और ये नया ऑफर जो है वो लेंटिन सीजन अब शुरू हो चुका है। आज से ही लेंटिन सीजन की शुरुआत हुई है और लेंटिन सीजन का अंत जो है वो पैशन वीक के अंदर जाकर के होता है, जब हम द लास्ट सपर के ऊपर अध्ययन करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम पुनरुत्थान दिवस यानी कि ईस्टर को जब सेलिब्रेट करते हैं, तो पैशन वीक के लिए लेंटिन सीजन का ये एक ऑफर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि सालों सालों से अनगिनत मसीही लोग जो हैं वो मुझ पे दबाव बनाते रहे कि मैं जो यीशु मसीह के द्वारा गुड फ्राइडे को 7 वाणियों बोली गई थी क्रूज से, उसके ऊपर संदेशों को मैं प्रकाशित करूं, मैं लास्ट सपर के ऊपर संदेशों को प्रकाशित करूं और पुनरुत्थान दिवस के ऊपर मैं संदेश को प्रकाशित करूं। तो पहली बार हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये सारे संदेश जो हैं वो पेन ड्राइव्स के अंदर स्टडी मटेरियल के तौर पर पब्लिश कर दिए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने जो 7 वाणियाँ क्रूस के ऊपर बोली थी, उसके ऊपर एक पूरा बाइबल अध्ययन जो है वो हमने अभी प्रकाशित कर दिया है। आप चाहें तो इसको हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम है 7 वाणियाँ क्रूस से, यानी 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस। और इस अध्ययन के अंदर आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह के द्वारा 7 वाणियाँ क्यों क्रूस से बोली गई थी। और मैंने इस अध्ययन के अंदर बताया है कि कैसे बाइबल के अंदर 7 वाचाएं ही पाई जाती हैं। परमेश्वर ने अपने 7 पर्व ही इजरायलियों को प्रदान करे थे और यीशु मसीह के पूरे शरीर के ऊपर मुख्य रूप से 7 घाव ही पाए जाते हैं। तो इन सब का आपस में क्या कोरिलेशन है, क्यों यीशु ने 7 वाणियों को बोला और कैसे वो एक एक वाणी एक एक वाचा के साथ, एक एक पर्व के साथ और एक एक घाव जो यीशु के शरीर पर हुआ उसके साथ कोरिलेट होती है। और कैसे जो अर्ली चर्च था उसके इतिहास के अंदर कैसे गुड फ्राइडे के बारे में क्या क्या बताया हुआ है, यहूदी पर्वों में गुड फ्राइडे के बारे में क्या बताया हुआ है, क्यों यीशु ने अपनी माँ को क्रूस से माँ ना बोल करके नारी कह करके संबोधित किया था, वो सब बातें आप इस अध्ययन के अंदर इसको जब देखेंगे, इसको जब आप समझेंगे तो उन सब बातों को आप जान पाएंगे। साथ ही साथ में द लास्ट सपर जो है, यीशु मसीह ने जो अंतिम भोज लिया था उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो स्टडी जो है पेन ड्राइव के अंदर प्रकाशित कर दी है। और इस वीडियो स्टडी का नाम है फसह की भविष्यवाणी और यीशु का बलिदान। आप जब इस अध्ययन को करेंगे आप हैरान हो जाएंगे परमेश्वर के डिवाइन ब्लूप्रिंट को देख करके कि परमेश्वर ने कैसे भविष्यवाणियों के पैटर्न पर यीशु मसीह का बलिदान जो था वो उस दिन कराया था। और आप फसह के पर्व की जो प्लेट है उसको अंदर एक एक चीज जो यहूदी लोग 3500 सालों से सजाते हुए आए हैं, खाते हुए आए हैं, उन सब बातों को भी इस अध्ययन के अंदर जान पाएंगे। एक ऐसा अध्ययन जो आपने ना तो कभी सुना होगा ना ही उसको कहीं पढ़ा होगा। आप जब ये द लास्ट सपर के ऊपर अध्ययन करेंगे जो कि हमने पेन ड्राइव के अंदर प्रकाशित कर दिया है, आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इस अध्ययन से मिलेगी। साथ ही साथ पुनरुत्थान दिवस के ऊपर जो स्टडी है वो भी हमने पेन ड्राइव के अंदर प्रकाशित कर दी है, यीशु के जी उठने के प्रमाण। इसके अंदर मैंने कई सारे प्रमाण दिए हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस दिए हैं, बिब्लिकल एविडेंसेस दिए हैं, यहूदियों के तालमुद से मैंने एविडेंसेस दिए हैं जो बताते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में 3 दिनों के बाद जिंदा हो गया था। और फरीसियों के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि खुद फरीसी अपनी आंखों से यीशु को यरूशलेम में घूमते हुए देख रहे थे, लोगों के साथ खाना खाते हुए देख रहे थे, लोग यीशु को छू करके देख रहे थे। और इसीलिए फरीसियों ने तालमुद के अंदर लिख दिया था 2000 साल पहले कि यीशु नासरी मरे हुओं में से जी उठा है। वो सारी बातें एक ऐसा
अध्ययन आप इसके अंदर करेंगे जो आपके विश्वास की बुनियाद को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। और जितने भी लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं यीशु के पुनरुत्थान के विषय में, उनको भी आप क्लियर कट जवाब दे पाएंगे, उनका मुंह भी आप लोग बंद कर पाएंगे। तो पैशन वीक का ये पैकेज जो है, जो 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस, यानी यीशु ने जो 7 वाणियां बोली थी, और साथ ही साथ पुनरुत्थान दिवस का जो संदेश है, और द लास्ट सपर के ऊपर जो अध्ययन जो अध्ययन मैंने बीते समय दिया था, वो इस पेन ड्राइव के अंदर मौजूद है। आप चाहें तो ये पूरा पैकेज जो पैशन वीक का पैकेज है, हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है वो अप्रैल तक आप लोगों के लिए खुला रहेगा, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और जल्द से जल्द इन पेन ड्राइव्स को हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक और बहुत ही रोचक अध्ययन भी हमने पेन ड्राइव के अंदर प्रकाशित कर दिया है। इसका नाम है यहूदी विवाह और यीशु के दूसरे आगमन का रहस्य, यानी एंशिएंट ज्यूइश वेडिंग जो हुआ करती थी, कैसे उस यहूदी विवाह की जो प्रथाएं हुआ करती थी, परंपराएं हुआ करती थी, जब आप उनको जानेंगे आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि एक बार यदि आपने यहूदी विवाह की परंपराओं को, प्रथाओं को समझ लिया, तो पूरा नया नियम आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह जो कि दुल्हा है और कलीसिया जो कि दुल्हन है, यीशु मसीह जो है इतना लंबा अलगाव कलीसिया के साथ करके चला गया, 2000 साल बीत चुके हैं, यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहूदी विवाह में दुल्हा और दुल्हन को एक लंबा अलगाव जो है वो सहना पड़ता था। जब यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता हूं, तो किसी भी शिष्य ने यीशु से सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यहूदी विवाह के अंदर ये एक परंपरा हुआ करती थी कि जब दुल्हा अपनी दुल्हन से मिलता था और जब इंगेजमेंट हो जाया करती थी, तो दुल्हा अपनी दुल्हन को कहता था कि मैं अपने पिता के घर को जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए वहां पर जगह को तैयार करूं, ताकि जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर ही तुम मेरे साथ रहो। और पूरे नए नियम के अंदर कलीसिया को यीशु की दुल्हन कहा गया है, पत्नी नहीं कहा गया है। सिर्फ प्रकाशित वाक्य के अंत में आकर के कलीसिया को यीशु की पत्नी कहा गया है। क्यों प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बाइबल के अंत में आकर के कलीसिया को पत्नी बोला, उसको दुल्हन नहीं बोला? ये इन सब बातों को आप इस अध्ययन के अंदर जान पाएंगे। एक ऐसा अध्ययन जो आपके बाइबल जो नॉलेज है उसको पूरी तरह से बदल करके रख देगा। आपको नया नियम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्यों पौलुस ने इस बात को कहा था कि मैंने तुम्हारे ब्याह की बात लगाई है यीशु मसीह के साथ। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहा गया है कि वो तो दुल्हे का दोस्त है, जो दुल्हे के शब्द को सुन करके आनंदित हो जाता है। वो सारी बातें जो हैं आप इस अध्ययन के अंदर समझ पाएंगे। एक माइंड बॉगलिंग अध्ययन है। आप चाहें तो इसको भी हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव के अंदर ये अध्ययन मौजूद है, कैसे यहूदी विवाह के अंदर 14 स्टेप्स हुआ करते थे। वो सारे 14 के 14 स्टेप्स मैंने इस अध्ययन के अंदर बताए हैं। कैसे परमेश्वर ने इज़राइल के साथ विवाह किया था सीने पर्वत के ऊपर मूसा के द्वारा, वो सब कुछ आप इस अध्ययन के अंदर जानने पाएंगे। साथ ही साथ में एक और पेन ड्राइव हमने अभी लॉन्च करी है जिसका नाम है बाइबल के रहस्य। इसमें कई सारे अध्ययन हैं कि जिससे आप बाइबल के अलग अलग रहस्यों को जान पाएंगे। जब आप इस अध्ययन को करेंगे, आप बाइबल के उन रहस्यों से अवगत होंगे जिनको आपने कभी सोचा तक नहीं है। नमक की वाचा के बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि नमक की वाचा क्या है, लहू की वाचा क्या है, रोटी खाने की वाचा क्या है, जूती अदला बदली करने की वाचा क्या है। वो सारे अध्ययन जो हैं आपको इस पेन ड्राइव के अंदर जानने को मिलेंगे। मूसा के तंबू के ऊपर इतना विस्तार से अध्ययन आपने कभी भी नहीं किया होगा, वो भी आपको इस पेन ड्राइव के अंदर जानने को मिलेगा। और भी कई सारे अध्ययन इस पेन ड्राइव के अंदर हैं जिनको
आप जब देखेंगे और उनको जब आप उनके नोट्स बनाएंगे तो आपका बाइबल अध्ययन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने पाएगा। और एक और पेन ड्राइव हमने अभी प्रकाशित की है जिसका नाम है अंत के भी अंत में। बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर आज हमारे समय में क्या हो रहा है वो सब कुछ आप इस अध्ययन के अंदर जान पाएंगे। मेरी सभाओं के अंदर जो 3 दिन की सभाएं थीं, उन 3 दिन की सभाओं के संदेश इस पेन ड्राइव के अंदर हमने प्रकाशित करे हैं। आप इस अध्ययन को करेंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप दूसरों को भी गवाही दे पाएंगे प्रमाणों के साथ कि वास्तव में ही अब समय आ गया है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने जा रहा है। तो ये सारी की सारी पेन ड्राइव्स जो हैं 6 की 6 पेन ड्राइव्स, और इसके अलावा हनोक की पेन ड्राइव और उसकी जो किताब है, और प्रकाशित वाक्य और दानियल के पेन ड्राइव हैं, अध्ययन है, सबोपदेशक, रूत, श्रेष्ठ गीत, अलग अलग जो पेन ड्राइव्स हमारे ऑफिस में हैं वो सब अभी आपको ऑफर के अंदर मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। और ध्यान रखें, हमारा ऑफिस का समय जो है, ऑफिस खुलने का समय जो है वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। तो आप समय का ध्यान रखते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ से बात कर सकते हैं। और एक बार जब आप यह अध्ययन कर लेंगे, आपका आत्मिक जीवन एक नए आयाम तक पहुंच जाएगा। आपके आत्मिक जीवन की बुनियाद जो है इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने आत्मिक जीवन में निरंतर ग्रो कर पाएंगे। तो अब देर किस बात की है, ये ऑफर आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप जल्द से जल्द अपनी पेन ड्राइव्स को घर में मंगा करके घर में बैठ करके बाइबल अध्ययन कर सकते हैं।